लखनऊ से खबर है। यहां पर गंगोत्री एंटरप्राइजेस के मालिक के खिलाफ एफआईआर, विनय तिवारी और उनकी पत्नी अनीता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गंगोत्री एंटरप्राइजेस के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा में सीबीआई ने छापा मारा। रेड की करीब 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले को लेकर यह छापेमारी की कार्रवाई को सीबीआई कर रही है। बैंक लोन हड़प कर दूसरी जगह निवेश करने का आरोप है। रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भी घोटाले में शामिल। कंदर्प होटल एंटरप्राइजेस भी घपले में शामिल। विनय तिवारी के साथ कंपनी के दूसरे डायरेक्टर अजीत पांडे भी नामजद। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का बेटा विधायक विनय तिवारी। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं विधायक विनय तिवारी। लखनऊ से खबर, गंगोत्री एंटरप्राइजेस के मालिक के खिलाफ एफआईआर। विनय तिवारी और उनकी पत्नी अनीता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर, गंगोत्री एंटरप्राइजेस के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। यूपी के 3 शहरों में सीबीआई की रेड। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा में सीबीआई का छापा। गंगोत्री एंटरप्राइजेस से जुड़ा है लोन स्कीम। गंगोत्री एंटरप्राइजेस के ठिकानों पर यह छापेमारी सीबीआई की टीम ने की है। बीएसपी विधायक से जुड़ी बताई जा रही है कंपनी। बैंक लोन हड़प कर दूसरी जगह निवेश करने का आरोप लगा। गगन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गगन, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है और उस नीति पर काम भी हो रहा है। इस पूरी खबर को समझना चाहेंगे। अभी सीबीआई के हाथ कोई सुराग लगा, कोई दस्तावेज लगे हैं या फिर नहीं? सुबह से ही नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी जो पूर्वांचल में एक पैर सकने वाले पूर्व विधायक, बाहुबली विधायक रहे हैं, हरिशंकर तिवारी उनके बेटे हैं, बसपा से विधायक हैं। इनकी कंपनी है गंगोत्री एंटरप्राइजेस, जिसने 2011 के पहले करीब 750 करोड़ का लोन लिया था। उसको लोन जिस मद में लिया था उसने कहीं और उसको निवेश किया। इसको लेकर लगातार बैंकों ने डीआरटी का दरवाजा खटखटाया, तब भी ऋण वसूली नहीं हो पाई। विनय शंकर तिवारी की कई संपत्तियां भी नीलाम की गई थी 2019 में, लेकिन उसके बावजूद जब पूरा ऋण वसूली नहीं हो पा रही थी, इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने चार्ज संभाला और सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें विनय शंकर तिवारी, उनकी पत्नी रीता तिवारी और अजीत पांडे जो रॉयल एम्पायर मार्केटिंग के मालिक हैं, वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई ठिकानों पे सुबह से ही छापेमारी चल रही है। माना जा रहा है कि सीबीआई को कई दस्तावेज मिले हैं, जिसमें ये साफ तौर पे हो रहा है कि जो लोन लिया गया था, उसको जिस मद पे लोन लिया गया था वहां उसको नहीं खर्चा गया, बल्कि वो पैसा विदेश भेजा गया है। विदेश कहाँ भेजा गया है, कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर जांच चल रही है। सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब छापेमारी के बाद शाम तक कुछ क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार सीबीआई को आज की रेड में क्या क्या दस्तावेज मिले हैं। जिस तरीके से इस लोन घोटाले को देखा जा रहा, बता रहे हैं गगन, 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाला और उसका आता पता नहीं उस पैसे का। क्या इसका पॉलिटिकल एंगल भी हम समझ लें कि पॉलिटिकल दखल ज्यादा है और इस वजह से शायद डर नहीं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोन इतनी ज्यादा रकम का लोन कैसे मिला था। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बसपा शासनकाल हो, सपा शासनकाल हो या फिर बीजेपी का शासनकाल हो, हर शासनकाल में हरिशंकर तिवारी की पैठ अलग ही मानी जाती है और उनके पुत्र जो विनय शंकर तिवारी हैं, वो उनकी भी काफी पैठ मानी जाती है पूर्वांचल में। उसी के प्रभाव से इन्होंने कई बैंकों से, राष्ट्रीय बैंक थे, उससे 750 करोड़ रुपए का लोन लिया था। खासकर अपनी कंपनी के नाम पर लिया था। जैसे कंपनी का ये दावा था कि कई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो ब्रिज का निर्माण हो या फिर कई अपार्टमेंट्स बन रहे थे, उसके लिए इन्होंने 750 करोड़ रुपए का लोन लिया था। 2011 में आईडीबीआई बैंक ने समन किया गंगोत्री एंटरप्राइजेस को, कहा कि आप अपनी संपत्ति जो है वो ऋण वसूली करिए, नहीं तो आपकी संपत्तियां नीलाम कर दी जाएंगी। डीआरटी का भी दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन विनय शंकर तिवारी लगातार अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे और जो बैंक थे उनका लोन वापस नहीं कर रहे थे। इसी के चलते बैंक ने सीबीआई का दरवाजा खटखटाया और सीबीआई छापेमारी कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से लगातार बैंकों को चूना लगाया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोन लिया जाता है, उसको कहीं और जिस मद पे लोन लिया जाता है उसको उस मद में इस्तेमाल न करके
उसे काले धन के रूप में प्रयोग किया जाता है या फिर विदेश से बाहर भेजा जाता है और अपनी खुद की संपत्ति खड़ी की जाती है। उन जी। तमाम चीजों को लेकर सीबीआई के रडार पे कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह से बैंकों पर लोन ले रहे हैं और किसी और मद में खर्च कर रहे हैं। इसी के चलते गंगोत्री इंटरप्राइज की आज छापेमारी हो रही है। जी। माना जा रहा है कि देर शाम तक सीबीआई कुछ और खुलासे कर सकती है कि जो उसको दस्तावेज मिलेंगे उस दस्तावेज में क्या क्या मिला है, कहाँ कहाँ ये पैसा खर्च किया गया है और कौन कौन से देश हैं जहां पर विनय शंकर तिवारी ने अपनी प्रॉपर्टीज खरीदी है इस लोन लिए हुए रकम से। जी गगन, आम आदमी को तो किस तरीके से जब वो लोन लेने जाता है और उसमें भी लाखों का लोन और उसके बाद उससे तमाम तरह की चीज़ें और रिक्वायरमेंट बैंक मांगता है, लेकिन ऐसे लोगों पर शायद बैंक की नज़र भी नहीं पड़ती और वो सीधे 700 करोड़ का लोन दे देता है जो लोग बाद में चुकाते भी उनकी नीयत चुकाने की नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।